एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म परछाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। बार बार प्रभु फरमा रहे हैं, मोह तोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? शिविर में हो, देखिए कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति है वो टूट रही है, कैसे टूट रही है। हर कार्य में जहाँ जहाँ आपको लगता है, आपके खाने में, आपके देखने में, बातचीत करने में अभी भी रस आ रहा है, मैं किसी से बात करूं, संबंध बनाऊं, शिविर पूरा होने के बाद मैं उससे ऐसा करूं, कहीं प्लानिंग तो नहीं चल रही। सोचे विचार करें हमें करना क्या है। जड़ और जीव का भेद मुख्य है और जड़ को पराया समझो। जड़ मेरा है ही नहीं, ये अशुचि भरा देह है। इसको अपना जानकर, मानकर, स्वीकार कर, मैं जीवात्मा हूँ, बस एक वाक्य आपके जीवन का आधार बन जाए। उसमें अनंत सुखों की संपदा भरी पड़ी है, अष्ट गुणों की संपदा भीतर है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। मुझे चाहिए कि पुद्गल की वांछा ही खत्म हो जाए। किसी पुद्गल की वांछा की इच्छा समाप्त हो रही है आपकी, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी पुद्गल का आकर्षण चल रहा है, उसमें आसक्त हो रहे हैं, अभी भी आप स्थिति पर नहीं आ रहे। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, पूर्ण भेद बनता रहे।
हर कार्य में उठते बैठते चलते कुछ भी करते। रात्रि विश्राम किया, कैसे विश्राम किया, सुबह उठे तो कैसे उठे, रात्रि में नींद खुल गई तो क्या जड़ और जीव का भेद बना रहा। और ये भेद ऐसा नहीं कि याद कर लिया, लंबे समय तक जीव की स्थिति बनी रहे। जीव की स्थिति बनी रहेगी तो आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। जड़ और जीव का पूर्ण भेद और उसमें अपनी स्थिति, जीव की स्थिति। खुली आंखों से भेद ज्ञान बना रहे, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भी सबको समान समझना, कहीं आकर्षण ना रह जाए, देह का आकर्षण, देह का आकर्षण टूटे। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। अनंत काल में हम जो भ्रमण करते आ रहे हैं मिथ्यात्व और मोह के कारण, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है इस देह को, इस देह का मोह टूटे। जितना जितना देह का मोह टूटता चला जाएगा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये पुद्गल का पिंड पराया लगे, ये देह खाल लगे, इसमें कुछ है ही नहीं मेरी जगह। सार ग्रहण करना है इसमें, जो भी आपको लगे इसमें सार ग्रहण करना है, सार को प्राप्त करना है। इसमें तीव्रता से कर्म काटने हैं। बहुत समय कम रह गया, आज 8वां दिन है, 2 दिन शेष रह गए, 3 दिन, समझो बड़ी तीव्रता से अधिक कार्य करते चले जाइए, करते चले जाइए। आपको एक लक्ष्य दिया गया है कि धारा टूटे नहीं, धारा बढ़े। धारा कैसे बढ़ेगी? जब आप देखते हैं, उपयोग लगाइए कि मेरी धारा कहाँ टूटी, फिर उपयोग लगा करके धारा में अखंड धारा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। और इस काल में, पंचम काल में आपका एक ही लक्ष्य रह गया है और कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्षायक समकृत प्राप्त करनी है। क्षायक समकृत के लिए क्या करना होगा? 24 मिनट अखंड धारा, इसमें एक समय भी ना टूटे, अखंड धारा बनी रहे, उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना। उसके लिए ध्यान ही ना आए कि कोई क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ करूं। बस केवल अपने भीतर 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 एक ही लक्ष्य बनाइए कि मेरी धारा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। जड़ और जीव का भेद और जीव में स्थित होना, बार बार स्थित होना, बार बार धारा टूटती है। क्यों टूटती है? मन, बुद्धि और इंद्रियां, अनादिकाल का मिथ्यात्व जो टूटता है, धारा टूट जाती है। इसको बार बार उपयोग लगाते चले जाइए, धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। धारा कैसे बढ़ेगी? यदि आपका सुख बढ़ गया है, आप बैठे हैं ध्यान में, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे, क्या कर रहे हैं। ये धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। भेद विज्ञान निरंतर निरंतर बढ़ता चला जाए, भेद विज्ञान बढ़ता चला जाए। भेद विज्ञान को बढ़ाना है। हर कार्य करते समय जड़ और जीव का भेद, मैं जीवात्मा हूँ, जड़ नहीं, जड़ और जीव का भेद बना रहे, इसकी निरंतरता बनी रहे। प्रतिपल प्रतिक्षण भेद विज्ञान, भेद विज्ञान आधार है जीवन का। हर कार्य में यदि भेद विज्ञान रहा, जड़ का मोह टूटा और जीव की स्थिति बढ़ती चली गई, तो निरंतर निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। विचार करो, चिंतन करो, कितना मेरा मोह टूट रहा है कि नहीं। धारा सुख की बढ़ रही है, साता की चाहना तो नहीं आ रही। सुख और साता को दोनों में भेद कर रहा है। पहले तो हमें सुख का पता ही नहीं लगता था, साता को सुख मान लेते थे। साता देह की है, पुद्गल की है, और ये
साता संयोग के अधीन है, सुख स्वाधीन है। सुख निरंतर निरंतर, यदि आप जीव में स्थित हो रहे हो, जीव में स्थिति बढ़ रही है तो आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आपकी स्थिति निरंतर निरंतर बढ़ती चली जाए, सुख बढ़ता चला जाए, साता छूटती चली जाए। संसार के जो भी आकर्षण हैं वो छूटते चले जाए। आपका अंतर से मन ही ना करे कि मुझे किसी से मिलना है, बैठना है, बात करनी है, उसके पास जाना है। बस जितना जीव के प्रति सारा केंद्र बिंदु जीव में बना रहे, जीव में बना रहे, तो निरंतर 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 आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी धारा आगे बढ़ती चले। पूर्ण जागरूकता, पूर्ण विवेक, होश, ये साधना मार्ग होश का है, विवेक का है, अप्रमत्तता का है, जागरूकता का है, अपने होने का, अपने अस्तित्व के प्रति होश। पहले हम व्यक्तित्व को महत्व देते रहते थे। व्यक्तित्व इस देह का है, मैं वहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ, उसको छोड़ करके अपने अस्तित्व में रहने का पुरुषार्थ। व्यक्तित्व गौण हो जाए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसको छोड़ करके अपने में बने रहें। व्यक्तित्व को महत्व दें, छोड़ दें, अस्तित्व को महत्व दें, व्यक्तित्व को छोड़ दें। अस्तित्व में बने रहने के लिए मात्र मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अष्ट गुणों से युक्त हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में देखो, पूरा जीव ठसाठस भरे हुए हैं, उसमें मैं भी एक है, सब में समान गुण धर्म लिए हुए चल रहे हैं। परंतु अब मुझे मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है, और जीव मेरा लक्ष्य सिद्धालय का है। मुझे सिद्ध गति प्राप्त करनी है। सिद्ध गति को जाने के लिए मात्र एक जीव के प्रति श्रद्धा और जीव में स्थित होने का मेरी धारा लंबी चलती रहे, धारा बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ते चले जाएं। बस अपने आप को महत्व दें, जीव को महत्व दें। पुद्गल का संग छूटे, पुद्गल की चर्चा ही ना हो, चिंतन ही ना हो, चिंतन जीव का हो। उठते बैठते चलते हर कार्य करते हुए जीव का चिंतन बना रहे, पुद्गल का चिंतन छूटता रहे। आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। अपने को महत्व दें, जीव को महत्व दें, और सब में जीव देखें। सब में जीव, मेरे में जीव, सब में जीव। जब जीव को देखोगे तो फिर प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, सब में समान धारा बनी रहेगी। जड़ जीव का भेद, अपने को महत्व देकर आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना, अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सत्साहुनं। धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।